हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो आज मैं लेके आया हूं रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 12, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां से स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायामीटर के थ्रू वो रोटेट करने वाला है। नाउ मान लेते हैं स्फीयर है बेटा, ये हमारे पास डायमीटर के एक्सिस आ गया, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। ये क्लियर है? तो है क्या, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक सॉलिड स्फीयर लिया और मैंने निकालना है इस एक्सिस के थ्रू, तो मैंने इसको ले लिया बेटा एक्स और वाई, ये आ गया हमारे पास। दूसरी चीज हमने क्या करी, यहां पे इसकी जो रेडियस है ना, जो इसकी रेडियस है वो इसकी रेडियस है बेटा सेंटर से कैपिटल आर। ये देखो, मैं पहले बता दूं बेटा कि इससे पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कवर करके आया हूं वो सारी ना देख के, बट एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेन पार्ट था उसे जरूर देखना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सारे चैप्टर्स की, जो भी चैप्टर आपको देखना है प्लेलिस्ट में जाके ओपन कर सकते हो। रोटेशनल मोशन 11th क्लास लिख रखा है इस चैप्टर का नाम, वहां जाके देख सकते हो। सारी वीडियो मैंने लिस्ट वाइज लिस्ट डाल रखी है, टॉपिक वाइज टॉपिक डाल रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके डाल रखी है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। दूसरी चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नहीं देख के आए हो, डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो समझ नहीं आने वाली है। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के इसके बाद ये वीडियो देखोगे तो समझ आएगा। इससे इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। बस आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे बेटा एक डिस्क ली, ये रही। देखो स्फीयर है क्या चीज, अगर स्फीयर की बात करूं तो ये स्फीयर है एक, मैंने क्या किया, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्लाइसिस में डिवाइड कर दिया, तो बहुत सारे स्लाइसिस आ गए और डिफरेंट थिकनेस, और इनको ज्वाइन कर दिया, ये स्फीयर बन गया। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक स्लाइस ले लिया, ये रहा। नाउ दिस इज वन स्लाइस अमंग ऑल द स्लाइसेस, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से ले रहा हूं मैं x, और इस स्लाइस की जो विड्थ है वो ले रहा हूं मैं dx। विड्थ क्या ली मैंने, dx। बेसिकली है क्या स्लाइस, देखो ये स्फीयर है, मैंने काटा तो स्लाइस, लंबा सा एक स्लाइस बन गया, लंबा सा एक स्लाइस, जैसे टमाटर काटते हैं ना, सिंपल सी बात है बेटा। ये हमारे पास टमाटर है, टमाटर को मैंने यहां से काटा और इस स्लाइस को बाहर निकाल लिया। टमाटर के सैलेड काटते हैं ना, जैसे सैलेड काटते हैं, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, इनको जब हम काटते हैं तो जो बेसिकली बीच में आता है ये रहा, तो ये स्लाइस मैंने उठा लिया एक। अब ये जो स्लाइस है, इस स्लाइस को अगर मैं सामने करके देखूंगा तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करके दिखाई देगा, मतलब एक तरह की डिस्क का काम करेगा, ये डिस्क का काम करेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्फीयर को कहां से निकाला जाएगा, डिस्क से निकालने वाले हैं हम। तो देखो, और अगर रेडियस की बात करूं तो ये कितनी है, कैपिटल आर, वही सेम जो यहां पे होगी वो यहां पे होगी। अगर मैं इसकी रेडियस निकालूं, देखो ये स्लाइस मैंने काटा है, तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली ये हमने निकालना है इसका रेडियस। तो इसका रेडियस कैसे आएगा, डिस्टेंस आ गया हमारे पास x, ये आ गया r, तो इसको अगर मैं ये रेडियस निकालना चाहूं तो ये रेडियस क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, ध्यान देंगे बेटा, ये तो आ गया मेरे पास रेडियस, हाइपोटेन्यूज, ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस, तो इसका ये वाला पार्ट, ये पार्ट आ जाएगा किसका, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रेडियस आ गई ऑफ द स्लाइस। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो बेटा मास ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या है हमारे पास, कैपिटल M। रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर कैपिटल R। ये आ गई रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब देखो, अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो वॉल्यूम आएगी 4/3 पाई आर क्यूब। नो, हम निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी, एंड विच इज इक्वल टू m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। मैं इस 3 को उठा के ऊपर रख रहा हूं, तो हमारे पास आया 3m/4 पाई आर क्यूब। अभी तक मैंने स्लाइस के बारे में बात नहीं करी है, अगर ध्यान से देखो बेटा, मेरा वो कहां चला गया, डस्टर, पता नहीं कहां चला गया डस्टर, डस्टर के बिना कैसे काम चलेगा।
ये रहा। हाँ, तो मास पर यूनिट आ गया। अभी मैंने स्लाइस के बारे में कोई बात नहीं करी, अगर ध्यान से देखो तो मैंने स्लाइस के बारे में कोई बात नहीं करी है। मैंने सिंपल स्फीयर का मास लिया है, रेडियस लिया है, वॉल्यूम निकाली है और उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाली है, मतलब डेंसिटी निकाली है। अब शुरू करते हैं स्लाइस के बारे में। नो, धीरे धीरे करके करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। नो, एरिया ऑफ स्लाइस कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है मेरे पास, अंडर रूट पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ स्लाइस। अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है स्लाइस का, तो वॉल्यूम ऑफ स्लाइस इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई थिकनेस, यही होगा। अगर वॉल्यूम निकालना है, सिंपल एरिया इंटू हाइट होता है, तो एरिया क्या आया मेरे पास, पाई अंडर रूट से स्क्वायर कट गया अंदर का, मतलब ये जो अंडर रूट है बेसिकली ये बाहर वाले स्क्वायर से कट गया, क्या रह गया हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है, dx। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत आई होगी, नो। अब हम निकालेंगे मास, तो मास ऑफ दिस स्लाइस, तो इस स्लाइस का मास क्या आएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू, इसको निकालते हैं और हमारे पास क्या आएगा, देखो पर यूनिट वॉल्यूम का स्लाइस, डेंसिटी कितनी है, इतनी, और हमारे पास वॉल्यूम कितनी है, ये रही। तो सिंपल 3m ओवर 4 पाई आर क्यूब इंटू, मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ बेटा यहां पे गलती हुई है, पाई आर क्यूब नीचे आना था, तो पाई आर क्यूब ये नीचे आ गया। हाँ, तो इनटू ये आ गया पर यूनिट वॉल्यूम का, और ये आ गया स्लाइस का वॉल्यूम, तो पाई आर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है, ये बहुत बड़ी टर्म जा रही है मुझे पता है, बट क्या करें बेटा, करना तो है ही है, ठीक है ना। ये आ गया मास ऑफ द स्लाइस। अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालू, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्लाइस, मतलब एक तरह का डिस्क है, ऑफ स्लाइस which is a shape of disc about its center perpendicular to the plane, perpendicular to the plane। तो देखो अब क्या हो रहा है, मैंने बेटा ये एक्सिस निकाली, ये रही। अब मैं अगर इस एक्सिस के थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं, देखो डिस्क का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया करवा रखा है, वो तुम्हें जाके देखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना फिर ये चीजें क्लियर नहीं होगी। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं डिस्क का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लो डिस्क ये रही, अगर मैं इसके अबाउट निकालूं तो आता है हाफ एम आर स्क्वायर। अगर मैं निकालूं डायमीटर के थ्रू, तो अब मेरे पास आता है ये जो है ये सेंटर से पास कर रहा है। अगर मैं डायमीटर के थ्रू निकालूं तो आता है 1/4 एम आर स्क्वायर। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था मेरी डिस्क कहां चलेगी, ये रही। तो अगर सेंटर से पास करूंगा तो ये रहा, इसका आता है हाफ एम आर स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो स्लाइड ऐसे ही है, ये स्फीयर हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। तो हम ये एक्स वाई ना लेके हम क्या करेंगे, इसे एक्स वाई ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है बेटा, कहीं को भी घुमाते रहो, ठीक है। तो ये आ गया डिस्क, हम यही निकालने वाले, और ये क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। अगर डायमीटर पे लेके जाएंगे तो बेटा हमें निकालना पड़ेगा ये वाला, ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ही पक्का घूमता है ना ऐसे ऐसे, वाह हवा आ रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लाइस अबाउट इट्स, कहां चला गया, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये मैंने बहुत उल्टा लिख दिया, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू सेंटर। चलो इतना बहुत लिख दिया, जरूरत नहीं है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, ध्यान देना, डी आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एम आर स्क्वायर। तो एम आर क्या आएगा, यहां से एक्स है डिस्टेंस ना, यहां पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर। नो, अब ध्यान दो बेटा, यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। रीजन क्या है बताऊं, क्योंकि डिस्क जो हम ले रहे हैं, अगर ध्यान से देखो जो हम डिस्क ले रहे हैं, ये डिस्क ये रही, अगर मैं इसको घुमा के दिखाऊं बेटा, कहां चला गया मार्कर, ये रहा। अगर मैं इस डिस्क को घुमा के दिखाऊं तो हमारे पास जो रेडियस आई है वो क्या आई थी, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो अगर मैं इसके थ्रू निकालूंगा, मतलब मान लो ये सेंटर ऑफ एक्सिस है, यहां से पास कर रहा है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, यही रेडियस यूज करनी पड़ेगी, ये वाली रेडियस, तभी तो ये डिस्क घूमेगी ऐसे, ये डिस्क घूमेगी। देखो हमने क्या किया है, बेसिकली बहुत सारी डिस्क घुमाई है, एक डिस्क को घुमा रहे हैं हम, बाकी सबको इंटीग्रेट करेंगे, इसका स्फीयर बना देंगे। क्लियर है। तो डी आई इज इक्वल टू एम, यहां पे क्या आया मेरे पास,
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट आएगा ऑब्वियस, और इसका पूरा का पूरा स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं ये लिखने वाला हूं। तो डी आई इज इक्वल टू एम क्या है हमारे पास, ये रहा 3m ओवर 4 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अगर इसको मैं देखूं बेटा तो क्या आ सकता है, डी आई इज इक्वल टू 3m पाई ओवर 4 पाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा कहीं ना कहीं कुछ लैग कर रही है, क्या लैग कर रही है, dx, यहां पे dx लैग कर रही है बेटा, यहां पे dx, इस वैल्यू को पुट करना था यहां पे, तो यहां पे भी dx आ गया हमारे पास। चलो ये तक आ गया। अब इंटीग्रेट करेंगे। देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस डिस्क का वेरिएबल्स में। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस डिस्क को इंटीग्रेट करूंगा। कैसे इंटीग्रेट करो, ध्यान देना कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इस x को यहां लेके जाएंगे, मतलब x इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट को हम यहां लेके जाएंगे, मतलब x इज इक्वल टू r। तो 0 से लेके r तक हमारे पास स्फीयर इंटीग्रेट हो गया। बट वो तो हाफ हुआ है, हेमिस्फीयर हुआ है। फुल स्फीयर को क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, देखो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पे आएगा हमारे पास डी आई 0 से लेके आई तक, और यहां पर इंटीग्रेट करने को आएगा देखो 3m ओवर 4 पाई आर क्यूब। तो पाई पाई कट सकता है, पाई नहीं लिख रहा, छोड़ो, क्या करना है, 4 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट गया, यहां से भाई से भाई काट दिया। यहां पे रह गया मेरे पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसकी इंटीग्रेट करूंगा, या तो मैं 0 से लेके r तक कर दूं। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं 0 से लेके r तक करूंगा तो ये हेमिस्फीयर आ गया, और इधर हेमिस्फीयर आ गया, मतलब इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा मेरे को। इसको पूरे को कितनी बार करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा होल। या तो फिर मैं एक काम कर सकता हूं कि इस पॉइंट को यहां लेके जाऊं, जिसमें क्या होगा, बेसिकली मैं लिमिट ऐड करूंगा माइनस r से लेके प्लस r। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी r प्लस r आएगा लिमिट में, और हमारे पास 2r बन जाएगा। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक्स का फर्क है, कंसेप्ट का फर्क है। चलो आगे देखते हैं बेटा। अब हमारे पास ये खत्म होने वाला है, एंड मोमेंट तक जा रहे हैं हम। बोर्ड छोटा है, इतनी जगह है नहीं, और डेरिवेशन है बड़ी, काट में सकता नहीं हूं। तो मैंने क्या किया, अब इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो डी आई का आई हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 2 6, अगर मैं काटूं यहां पे क्या आएगा, ध्यान से देखो, 3m ओवर 2r का क्यूब, ये आया ना, 2 से 4 काट दिया, अभी तो सरासर मल्टीप्लाई में ही है। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूं, देखो इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके r तक। ध्यान रखना क्या कर रहा हूं, r स्क्वायर मतलब r रेज़ टू पावर 4 a स्क्वायर प्लस इंटीग्रेट dx साथ में लगाता चलता हूं, r की रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर x स्क्वायर। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, a माइनस ए स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। कहीं फिर लैग कर रहा हूं, यहाँ पे चीजें बहुत छूट रही हैं। नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर x स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, जो वहां पे a क्या है r स्क्वायर और b क्या है x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो i इज इक्वल टू, ध्यान देंगे क्या हो रहा है, 3m ओवर 2r क्यूब। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, ध्यान देना क्या कर रहा हूं, यह चीज बहुत जरूरी है। r रेज़ टू पावर 4 मतलब r रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस इसकी करूंगा तो क्या आएगा, x रेज़ टू पावर, ओ शिट, थोड़ी सी गड़बड़ी, बाकी खत्म। इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आया, r रेज़ टू पावर 4 इंटू x, क्योंकि क्या कर रहे हैं, dx की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, dx की रिस्पेक्ट में, माइनस प्लस x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2r स्क्वायर कॉमन, और x की क्यूब अपॉन 3। और इसकी जो लिमिट आ गई वो कितनी आ गई, 0 से लेके r तक। इसकी भी लिमिट क्या आ गई, 0 से लेके r तक। बेटा इंटीग्रेशन समझो क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन इजी है, सिर्फ लेंथी है और कोई फर्क नहीं है। तो 3m ओवर 2r क्यूब क्या रह गया मेरे पास अंदर, ध्यान देंगे। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं तो r रेज़ टू पावर 5 प्लस, अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं तो r रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, देखो इनको अलग अलग करने की बजाय ये भी कर सकता हूं मैं,
ध्यान दो, इनको अलग अलग करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूं, r4x प्लस x रेज टू पावर 5/5 माइनस 2r² इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 होल की लिमिट कर दूंगा 0 से लेके r तक, ऐसे भी कर सकता हूं। तो तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो। मैंने क्या किया, r की वैल्यू पुट कर दी, इसके r पुट करूंगा तो r4 प्लस मल्टीप्लाई r, तो r5 आ गया, प्लस x रेज टू पावर 5 मतलब r रेज टू पावर 5 आ गया, अपॉन 5 आ गया, माइनस, ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, 2 यहां पे क्यूब है, यहां तो कितना आ गया, r रेज टू पावर 5/3 वैल्यू पुट अभी। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या आएगा मेरे पास, ध्यान देंगे, r रेज टू पावर 5, r रेज टू पावर 5, r रेज टू 5 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, i इज इक्वल टू 3m ओवर 2r क्यूब, और r रेज टू पावर 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया मेरे पास, 1 प्लस 1/5 माइनस 2/3। समझ आया कि नहीं, क्या करा, r रेज टू 5 को कॉमन ले लिया, जब r रेज टू 5 को कॉमन लिया तो मैंने क्या किया, 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 1/5, यहाँ पे आ गया 2/3, सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे काटने वाला हूं बेटा मैं, यहाँ पे क्यूब को इससे काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, r² आएगा, तो i इज इक्वल टू क्या आया, 3/2 mr², और अंदर क्या आ गया, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 15, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 5 1 5 प्लस 3 माइनस 5 2 10, ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा बेटा, 5 3 8 और 10 में से माइनस करेंगे, माइनस में आंसर क्यों जा रहा है, आंसर माइनस में क्यों जा रहा है मेरा, यहां पे आ गया, अगर मैं नहीं, सॉरी मैंने गलत कर दिया शायद, हाँ यहाँ 15 आएगा, क्या किया मैंने, इसका एलसीएम लिया 15, तो यहाँ पे आ गया 15 प्लस 5 3 15, तो यहाँ पे आ गया 5 5 2 10, हाँ अब ठीक आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू 3/2 mr² इंटू, अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा कितना है, 15 और 3, 15 और 3 18, 18 माइनस 10 कितना आया हमारे पास, 8/15, कटिंग करूंगा, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 5, तो कितना आया 4/5 mr², तो i इज इक्वल टू 4/5 mr²। लेट मी चेक द आंसर, मुझे लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है कहीं, 2/5 आना चाहिए, कहाँ पे गलती करी है हमने, कहीं तो गलती हुई है, यहाँ पे 3/2 आ गया, यहाँ पे भी 3/2 आ गया, यहाँ पे जब मैंने एलसीएम लिया तो कुछ गलती करी है, हमारा 2/5 आना चाहिए, 2/5 आना चाहिए, मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स किया, 2 टाइम्स किया, तो जब काटा इसको तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 सेम चलता रहा, और 0 से r एलसीएम लिया, इससे ये कट गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, अंदर से एलसीएम लिया, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, 15 और 3 18, 18 माइनस 10 8, 8/15, यहाँ गलती हो रही है बेटा। जब हमने डिस्क का, मैंने तुम्हें बताया था बट मैं खुद करना भूल गया, ये डिस्क था बेटा अबाउट सेंटर, अगर मैं सेंटर से पास करूंगा तो इसका फॉर्मूला आता था हाफ mr², तो मैं यहाँ पे हाफ लगाना भूल गया था, तो यहाँ पे हाफ आया था, यहाँ पे हाफ आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 मतलब 8 हो जाएगा, सेम सिमिलर यहाँ पे 8 होता चलेगा, यहाँ कटेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पे भी 4 हुआ, और यहाँ पे 4 हुआ, और यही गलती आई बेटा, यहाँ पे 4 होता चला गया, और यहाँ पे भी 4 हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास 4 से 4 कटा, और हमारे पास आ गया 2/5, एक सेकेंड, 3/4 इंटू 5/18, हाँ तो अब कर लेते हैं, अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 2 8, तो हमारे पास आया 2/4, मतलब 2/5 mr², एग्जैक्टली यही आना था, रीजन ये है गलती का, मैंने यहाँ पे हाफ mr² नहीं लिया, और हाफ mr² ना लेने की वजह से गलती आ गई। बता रहा हूँ बेटा, वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती मेरी, कोई भी वीडियो रिवीजन नहीं हो पाती है, इसलिए डायरेक्ट समझाता हूँ मैं, कंसेप्ट से उठाता हूँ और कंसेप्ट पे ही लेके जाता हूँ, मेरे पास सिर्फ रिजल्ट्स होते हैं कि क्या लास्ट में फॉर्मूला था, उससे मैं मैच करता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr²। अब ये जो 2/5 mr² है, ये आया स्फीयर का, जब मैं इधर से पास करूंगा, मतलब डायमीटर से पास करूंगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी रेजी कर देता हूं समझाने के लिए, तो देखो अब क्या था, मैंने क्या किया था, ये स्फीयर था, सेंटर से पास किया मैंने, या फिर एक्सिस मैंने साइड में ली थी डिस्क की वजह से, तो मैंने एक्सिस ले ली जो कि यहाँ सेंटर से पास कर रही है ना। ये जो
स्फीयर है ऐसे घूमेगा, ऐसे से घूमेगा, मतलब ऊपर से एक्सिस घुसी और यहां से निकल गई और ये ऐसे घूमेगा जैसे ग्लोब घूमता है। तुमने देखा होगा जो ग्लोब होता है बेसिकली, जिस पे इंडिया पाकिस्तान के नक्शे होते हैं, उसको तुम घुमाते हो, वो क्या होता है, एक गोल होता है और बीच में से डायमीटर से पास करता है, तो वो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया उसका 2/5 m²। अगर इसका मैं निकालूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द डायमीटर, तो टेंजेंट टू द स्फीयर पैरेलल टू द डायमीटर, डायमीटर के पैरेलल होना चाहिए। तो क्या आएगा, ये स्फीयर है हमारे पास, हमने यहां से निकाल ली है, इधर से निकाल दी है, हमने निकालना है इधर से, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास r। तो इस केस में क्या आएगा, देखो बेटा, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस मल्टीप्लाई mr²। बेसिकली क्या होता था, देखो मैंने करवाई है बेटा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों के दोनों करवाई है और एग्जाम्पल के साथ करवाई है, मतलब एप्लीकेशन भी करवाई है उनकी। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं टेंजेंट के थ्रू निकालता हूं, यहाँ पे टी लिख देते हैं, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनको करेंगे तो आई टेंजेंट इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास हमारे पास आया 2/5 mr² प्लस यहाँ क्या आया mr², तो दोनों को प्लस करेंगे तो आई टेंजेंट इज इक्वल टू एलसीएम लिया मैंने, कितना आया 5 आया नीचे, तो नीचे आएगा 5, ऊपर आएगा 2 + 5 और इसमें आया mr², तो आई टेंजेंट इज इक्वल टू 7/5 mr²। ये आ गया हमारे पास। नाउ दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द टेंजेंट ऑफ द स्फीयर। अगर टेंजेंट से मतलब सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये स्फीयर है, एक मान लो एक स्फीयर है, तो हमने क्या किया, इधर से ऐसे घूमेगा वो, ठीक है, ऐसे घूमेगा, मतलब पूरी ऐसे घूमेगा, एकदम ऐसे से रोटेट करेगा वो पूरा, ठीक है, एक ही एक्सिस के थ्रू रोटेट करता रहेगा। जैसे सिंपल सी बात है, हमारे पास मान लो कोई ग्लोब है, ग्लोब को मैंने कोने से अटैच किया, अब मैं ऐसे से घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास था बेटा टेंजेंट का और ये था सेंटर ऑफ डायमीटर का, बेसिकली सेंटर ऑफ मास का भी बोलते हैं इसे। नो रेडियस ऑफ जायरेशन में क्या करना है, देखो ध्यान से, रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ निकाल कर दिखा देता हूँ बेटा, इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं पहले केस की बात करूँ तो उसमें रेडियस ऑफ जायरेशन क्या आएगा, m मतलब 2/5 mr² इज इक्वल टू m k², m से m कटा क्या है हमारे पास, k इज इक्वल टू √ 2/5 इंटू r। ये आ गया हमारे पास इस केस में रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर मैं इस केस में निकालता हूं सेकंड केस में रेडियस ऑफ जायरेशन, तो क्या आएगी 7/5 mr² विच इज इक्वल टू m k², m से m कटा एंड k इज इक्वल टू √ 7/5 इंटू r। नाउ दिस इज रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द टेंजेंट ऑफ दिस स्फीयर। तो ये हमारे पास बेटा आज की वीडियो का जो भी टॉपिक थे वो खत्म हो गए। वीडियो थोड़ी सी लेंथी शायद हो सकती थी अगर इसको मैं बहुत ज्यादा इलैबोरेट करता, मतलब डिस्क वाला पार्ट जो स्लाइस वाला पार्ट है, अगर उसको मैं ऐड कर देता मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती। बट इसलिए मैंने उसकी मतलब वो वाला पार्ट नेक्स्ट में कवर किया है, दूसरे में कवर किया था, ठीक है। तुम देख सकते हो शायद पार्ट नंबर 7 होगा, पार्ट नंबर 7 होगा, उसमें देखने को मिल जाएगा। तो देखो ऑलमोस्ट हम चैप्टर के एंड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे तुम्हारी वीडियो, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर एंड होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास ग्रेविटेशन आने वाला है, तो पढ़ते रहिए साथ में मेरे, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, सारे चैप्टर कवर करेंगे। सो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। समझ आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर स्प्रेड कर सकते हो पोस्ट के थ्रू, और फेसबुक सोशल मीडिया कहीं भी पोस्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।